Good morning class. This video is for class 7th. Your new chapter is chapter 13 lines and angles. सबसे पहले हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में 6 में. अब थोड़ा एंगल्स के बारे में जानते हैं. लाइंस एंड एंगल्स में किस किस टाइप के एंगल्स को हमें पढ़ना है. सबसे पहला है आप लोगों का सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल उन एंगल्स को कहा जाता है जिसमें दो एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो वैसे एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल्स को कहा जाता है जिसमें दो एंगल का सम, सिर्फ दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो. अगर इसमें कोई एक एंगल दिया हुआ रहेगा तो इसमें 180 से माइनस करके निकालेंगे. इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए कहेगा तो किसी एक एंगल को 90 डिग्री से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे. जैसे हम यहाँ पर है 67 डिग्री, इसका हमको सप्लीमेंट कहेगा निकालने के लिए. सप्लीमेंट तो क्या करेंगे, 180 में से 67 को माइनस कर दीजिएगा. जो आंसर आएगा वो होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल. 180 में से 67 को माइनस कीजिएगा. 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 गया 1 बचा और 1 बचा, 113 डिग्री होगा. सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी दो एंगल का सम 90 डिग्री का होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. उसके बाद एडजेसेंट. एडजेसेंट एंगल उन एंगल को कहा जाता है जिसका वर्टेक्स कॉमन पॉइंट होता है. जिसका वर्टेक्स कॉमन पॉइंट, बहुत सारा एंगल जिसका वर्टेक्स एक ही हो. जैसे देखिएगा यहाँ पर COA, ये दो एक एंगल बना हुआ था AOC यहाँ बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर B भी आ गया तो ये इसके कारण ये दो एंगल बराबर बराबर भाग में बढ़ गया. इसी को कहते हैं एडजेसेंट एंगल. तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन कौन होगा मेरा, AOB और BOC मेरा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा. एंगल्स को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, LS करके भी लिखते हैं. ये एंगल्स का नोटेशन है शॉर्ट फॉर्म में. और एंगल को दिखाते कैसे हैं, एंगल को ऐसे दिखाते हैं. ये है एंगल का नोटेशन. क्या है, एंगल का नोटेशन है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है. एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है. तो इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री का होता है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में सिर्फ दो ही एंगल नहीं, अगर बहुत सारा एंगल भी रहेगा तो भी इन सब को ऐड करने पर वो कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का आएगा. इसलिए सारे कहलाते हैं लीनियर पेयर. अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब दो लाइन एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर कट करती है तो ये एंगल का वैल्यू इस एंगल के बराबर होता है. अगर इसका मान 67 डिग्री है तो इसका मान कितना डिग्री हो जाएगा, 67 हो जाएगा. इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. और इस एंगल का मान 180 से माइनस कर करके निकाल देते हैं. 180 में से 167 माइनस होगा तो 113 होगा. तो 113 अगर ये होगा तो 113 ये भी हो जाएगा. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में सामने सामने का एंगल बराबर होता है. अगर कोई एक एंगल दिया हुआ रहे तो दूसरे एंगल को 180 से माइनस कर करके निकाल देते हैं. इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है. एक होता है कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है. एक लाइन टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है. इसलिए एक लाइन टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाती है. इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल कहते हैं. और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है. बाकी सारे मैंने PDF बना करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना करके मैंने PDF में डाल दिया है. थैंक यू क्लास.